इस सर्किट को ध्यान से देखो, एग्जैक्टली ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, लेकिन अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे अरेंजमेंट डिफरेंट करके लगाया गया है और इसमें कहा कि आर ए बी, ए और बी के अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताओ, यदि सभी रेजिस्टेंस जो है वो आर वैल्यू का है। यदि मैं इसको सॉल्व करूं और इसको रीअरेंज फिर करता हूं व्हीटस्टोन ब्रिज के टर्म्स में, जस्ट इस वाले पोर्शन को हम यहां पे लाते हैं, ठीक है। तो यदि मैं इसको यहां से यहां ला दूं, आपको दिखना शुरू हो गया ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। और यदि व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये दोनों यहां से आप इसको क्रॉस कर सकते हो, इस रेजिस्टेंस को सर्किट से बाहर कर सकते हो। ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, ये सीरीज में होने की वजह से क्या होगा, ऊपर 2R और यहां पे इफेक्टिव वैल्यू 2R। हमें निकालना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस में R इक्विवेलेंट। 2R और 2R पैरेलल में दिख रहा है और 2R और 2R पैरेलल में होगा तो जो R इक्विवेलेंट यहां पे आएगा वो 2R बाई 2 मीन्स R ओम के बराबर यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है? चलो, क्या अभी मैंने बताया तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, अरेंजमेंट बदल के दिया गया है। इसमें कहा गया कि यदि मैं ए और बी के क्रॉस में एक पोटेंशियल डिफरेंस V को अप्लाई करता हूं तो क्या मुझे ये बता सकते हो कि AFCEB, A से F से C, उसके बाद E से B, मतलब ये जो पाथ मैं यहां पे थोड़ा मार्क कर रहा हूं येलो कलर से, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, क्या आप बता सकते हो? सबसे पहले यहां पे क्या हुआ है, यहां पे आप कह सकते हो कि AB के क्रॉस में यदि हम यहां पे पोटेंशियल V अप्लाई करेंगे, लेट्स से यहां पे हमने V अप्लाई कर दिया, ये चूंकि व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इस रेजिस्टेंस को हम इस सर्किट से बाहर कर सकते हैं। जैसे ही बाहर करेंगे तो जो करंट फ्लो होगा वो आप देख सकते हो ऐसे, यदि इधर एंटर कर गया तो ये करंट सेम ऐसे फ्लो होगा, मतलब ये R और R सीरीज में आ जाएंगे और V/2R कर देंगे तो ये करंट आपको मिल जाएगा जो इधर के इसमें जो मैंने येलो मार्क किया है इस पे, इसमें फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, सो कितना हो जाएगा V/2R, सो V/2R इज योर आंसर। तो जैसा मैंने कहा कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का अपीयरेंस डिफरेंट हो सकता है, जैसे पहला फिगर दूसरा फिगर सेम व्हीटस्टोन ब्रिज है, बस आपको देखने मतलब कि आपका अपीयरेंस यहां पे अलग दिख रहा होगा। सिमिलरली ये दोनों भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, अपीयरेंस सिर्फ आपको अलग आ रहा है। सिमिलरली ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है लेकिन अपीयरेंस आपको अलग आ रहा है। सिमिलरली ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो अपीयरेंस से पे नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे होता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इस सर्किट को देखोगे और यहां पे कहा गया कि हर एक रेजिस्टेंस को 10 ओम मानना है, X और Y के क्रॉस में R इक्विवेलेंट आपको बताना है कि यहां पे R इक्विवेलेंट कितना होगा, और ये सभी 10 ये 10 ओम दिया गया है। ध्यान से देखोगे तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। आपको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, तो लेट्स से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे जो सेम पोटेंशियल जो टर्मिनल है उसको मार्क कर लेते हैं। देखो यहां पे ये क्या सभी Y पे ही है, इसको सभी को Y ही नाम दे सकते हैं क्योंकि सेम ही टर्मिनल सेम ही पोटेंशियल पे है ये सभी। ठीक है, इसको Z नाम देते हैं, इसको W नाम देते हैं, तो ये भी एक W ही हो जाएगा। ये यदि X है तो ये भी X ही हो जाएगा। और यदि आप देखोगे तो आपके पास में क्या क्या मिल रहा है, X, Y, Z एंड W। हम इसको रीअरेंज करें तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखना शुरू हो जाएगा। देखो सबसे पहले यदि मैं इस रेजिस्टेंस की बात करता हूं जो X एंड Y के बीच में है, X एंड Y के बीच में, X एंड Y के बीच में ये रेजिस्टेंस हमने यहां पे शो कर दिया। इस रेजिस्टेंस को देखो X और Z के बीच में, X और Z के बीच में ये रेजिस्टेंस यहां पे हो गया, इसको हमने यहां पे शामिल कर लिया। Z और Y के बीच में, Z और Y के बीच में यहां पे हो गया, ये दिख गया होगा। Z और W के बीच में, Z एंड W के बीच में ये दिख रहा है आपको, Z और W हो गया। W एंड Y के बीच में, W एंड Y के बीच में ये आपको दिख रहा है, ये यहां पे हो गया। और ये है X एंड W के बीच में, X एंड W के बीच में, ये सभी के सभी रेजिस्टेंस मैंने मार्क करके आपको बता दिया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। अब बताओ क्या ये बैलेंस है? तो हम देखेंगे इसका रेशियो 1 है, R/R 1 होगा, तो इसका रेशियो भी 1 होगा। इसका मतलब इसको सर्किट से हम बाहर कर सकते हैं। जैसे ही बाहर करेंगे तो R और R सीरीज में, तो इसीलिए इसका इफेक्टिव वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका इफेक्टिव वैल्यू 2R, इसका इफेक्टिव वैल्यू 2R, 2R और 2R पैरेलल में तो इक्विवेलेंट R, और R अगेन पैरेलल में तो इक्विवेलेंट R/2। सो जो RXY यहां पे हमें निकालना था वो R/2 हो गया।
आर 10 दिया हुआ है तो 10/2 हम 5 ओम कह सकते हैं कि हमें यहां पे आंसर मिल जाएगा।